नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। ये जो नतीजे रहे वो काफी चौंकाने वाले और हैरान करने वाले हैं। इन नतीजों को लेकर अब सभी जो विश्लेषक हैं वो विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर जो जमीन पर दिखाई दे रहा था वो ईवीएम मशीनों में क्यों नहीं दिखाई दिया, कैसे यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया। जो नतीजे आए हैं वो काफी यहां पर ज्यादा कहें कि परेशान करने वाले हैं। ये सिर्फ नतीजे जो हैं वो ना सिर्फ कांग्रेस के लिए सबक हैं, बल्कि बीजेपी को यहां पर इन नतीजों को लेकर जो बीजेपी में उत्साह और जो जोश देखा जा रहा है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर तेलंगाना को अगर छोड़ दिया जाए तो चारों ही राज्यों में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा वो काफी निराश करने वाला है, जबकि बीजेपी ने जिस तरह से यहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत दर्ज की है उसको लेकर भी यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खासतौर से छत्तीसगढ़ की बात करना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ में जो जमीनी हालात थे और जिस तरह से यहां पर बघेल सरकार ने काम किया था वो लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन जब नतीजे आए, जो ईवीएम मशीनें खुली, तो यहां पर नतीजे कुछ और ही थे। वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में नजर आए। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज कर दी है, क्योंकि यहां पर बहुमत जो है वो बीजेपी का आया है। इसको लेकर ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि पूरी बीजेपी ब्रिगेड जो है वो काफी खुश नजर आ रही है और उनका जोश जो है वो काफी हाई है। लेकिन कांग्रेस भी यहां पर जो वोट परसेंटेज है उसमें काफी आगे है। यहां पर जो वोट कांग्रेस को मिले हैं वो बीजेपी से काफी ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को हार नसीब हुई। सिर्फ तेलंगाना में ही यहां पर कांग्रेस जीती है, बल्कि यहां पर जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार थी वो भी उसे गवा चुकी है। अब ईवीएम को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर हैशटैग ईवीएम मशीन चोर है ट्रेंड कर रहा है। जी हां, तिजारा से जीतकर आए महंत बाबा बालकनाथ का नाम राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए तेजी से चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन उनके सामने खड़े जो प्रत्याशी थे जिन्होंने उन्हें यहां पर चुनौती दी थी कांग्रेस की तरफ से, इमरान खान, पहले उनको सुन लेते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। 2-4 मशीनों को पेपर नहीं पाए, 2-4 मशीनों की नंबरिंग नहीं आई, पेपर मांगा तो उन्हें 100 बहाना बनाया, पेपर का आना, मशीन सील पे। इधर ईवीएम को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने लिखा है, पोस्टल बैलेट्स के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो यह बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता यानी लोग हार जाती है। हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया। तो दिग्विजय सिंह ने भी यहाँ पर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इनके नतीजों को लेकर यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं वो भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा छेड़ा है। उन्होंने रविवार को चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के कई निचले स्तर के नेताओं की ओर से यह मामला उठाया जा रहा था और सपा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसके विकल्पों की भी तरफ जो है वो चर्चा होनी चाहिए, वहां जाना चाहिए। हमें अमेरिका और जापान से सीखना चाहिए। वहां पर बैलेट से वोटिंग होती है, एक महीने तक वोटिंग और काउंटिंग चलती रहती है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। साथ ही साथ ईवीएम को लेकर भी यहां पर एक जो सवाल जो चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, वो भी कई सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो है वो 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दिल्ली में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा होगा। इस बैठक के जरिए इंडिया गठबंधन बीजेपी को अपनी एकजुटता का संदेश देने जा रही है और इस बैठक को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम निराश नहीं हैं। लोकतंत्र राजनीति में इस प्रकार के परिणाम आते हैं। भाजपा जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करने के लिए हमें काफी तैयारी करनी पड़ेगी। आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, और साथ ही साथ उन्होंने ईवीएम के विकल्प के तौर पर भी अपना बयान दिया है। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, वो भी सुन लेते हैं। मैं कुछ भी कहूंगा उसके बाद एक सवाल और आपका आएगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था।
आप दूसरा ही सवाल ये पूछते हैं कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं। तो यहाँ पर जो नतीजे आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। तेलंगाना और मिजोरम को छोड़ दिया जाए, 3 राज्यों के नतीजों ने काफी हैरान और परेशान किया है। इन नतीजों को लेकर कोई भी खुश नहीं है, लेकिन बीजेपी खेमे में यहाँ पर खुशी देखी जा रही है, क्योंकि जो जमीनी मुद्दे थे उन मुद्दों पर यहाँ पर कांग्रेस लड़ रही थी, चाहे फिर वो एजुकेशन का मुद्दा हो, हेल्थ का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, और जो जनहित से मुद्दे जुड़े हुए हैं उन मुद्दों पर यहाँ पर कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में काफी अच्छा काम किया था। स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक में जो काम किए गए थे वो काफी बेहतरीन थे, और यहां पर उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस इन राज्यों में फिर वापसी करेगी। अपने काम के आधार पर ही वो वोट मांग रही थी, लेकिन ईवीएम में यहां पर सभी को चौंका दिया, और जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं बल्कि बीजेपी के पक्ष में आए हैं। और ईवीएम का जो मुद्दा है वो काफी लंबे समय से उठ रहा है। ना सिर्फ यहां पर अभी 2023 के विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा खड़ा हो रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बल्कि इससे पहले 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों में भी इसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। और इधर बीजेपी कहती है कि जब भी यहां पर बीजेपी की जीत होती है और कांग्रेस की हार होती है तो कांग्रेस वाले जो हैं वो ईवीएम का रोना जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर सोशल मीडिया पर हैशटैग ईवीएम चोर है जैसे जो वो ट्रेंड कर रहा है वो भी कई सवाल खड़े कर रहा है। इधर सोशल मीडिया यूजर भी लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मनोज मी सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखते हैं, कुरुद विधानसभा क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को खुद का ईवीएम मशीन से एक भी वोट नहीं मिला। भारत में ईवीएम मशीन का खेला चल रहा है। जागो मूल निवासी बहुजनों जागो, हैशटैग बैन ईवीएम, हैशटैग ईवीएम मशीन चोर है। अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें बीएसपी प्रत्याशी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसका एक जो अखबार की जो खबर है उसको छापा गया है। बीएसपी प्रत्याशी लालचंद पटेल का आरोप है कि उसे खुद का वोट नहीं मिला है। ईवीएम से सेटिंग की गई। जिले की कुरूद और धमतरी विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने ईवीएम में सेटिंग का आरोप लगाया है और फिर से चुनाव करवाने के लिए आवाज उठाई है। कुरूद के बीएसपी प्रत्याशी लालचंद पटेल ने बताया कि जिस पोलिंग बूथ से वो वोटर थे, जिस राउंड में उस पोलिंग बूथ के मतों की गणना हुई उस बूथ में उसे 0 वोट मिला। लालचंद ने बताया कि उसके घर में 6 सदस्य हैं जिन्होंने उनके पक्ष में वोट दिया था, वो वोट उसे नहीं मिला। ईवीएम में सेटिंग के चलते खुद का वोट भी उन्हें नहीं मिला। वहीं धमतरी के बीएसपी प्रत्याशी घनाराम साहू ने कहा कि मैं मतगणना से संतुष्ट नहीं हूं। कुरूद में बसपा प्रत्याशी को खुद का वोट नहीं मिला है। इससे आशंका है कि ईवीएम में ऐसी सेटिंग की गई है कि अन्य पार्टियों के वोट भाजपा में बट गए। इस मामले को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत भी करेंगे। शिकायत पत्र सौंपकर इस मामले की जांच की मांग की गई है और दोबारा चुनाव कराने की बात यहां पर उठाई गई है। तो आप इस खबर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रत्याशी है जिसने अपने पक्ष में जिस पोलिंग बूथ पर यहां पर उन्होंने वोट डाला उस पोलिंग बूथ पर ही उस शख्स को एक भी वोट नहीं मिला, उसका खुद का वोट भी उसके पक्ष में नहीं गया। तो ये वाकई में हैरान कर रहा है और ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इधर एक और सोशल मीडिया यूजर हैं जिनका नाम मीना है, उन्होंने लिखा है, हैशटैग ईवीएम मशीन चोर है। आज तक किसी पार्टी का कोई भी दूसरे नंबर पर हारा उम्मीदवार वीवीपैट नहीं गिनवा सका। अगर वीवीपैट गिनने नहीं है तो लगाए क्यों है। हैशटैग ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। इस तरह से यहां पर सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है और ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी जो नतीजे आए हैं वह वाकई में यहां पर हजम नहीं हो रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि मध्य प्रदेश में एक यहां पर एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही थी, वो कैसे प्रो इनकम्बेंसी में चेंज हो जाती है, यह भी बड़ा सवाल है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से नतीजे आए हैं, यहां पर बीजेपी को 163 सीटें मिली हैं। 230 विधानसभा सीटों के
लिए मतदान हुआ था 17 नवंबर को। एक ही चरण में यहां पर मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था और जब उसके नतीजे आए तो वो काफी हैरान करने वाले थे, जहां पर बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 66 सीटें मिली हैं। तो ये भी यहां पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। खुद दिग्विजय सिंह ने एक एक्स पर पोस्ट साझा किया है, जहां पर वो ईवीएम की तरफ यहां पर गड़बड़ी का संकेत, और ना सिर्फ नतीजों से पहले भी कई स्ट्रांग रूम से जो वीडियो सामने आ रहे थे वो भी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में काफी बड़ा खेला किया जा चुका है। ईवीएम से छेड़छाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं था और अब ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। ईवीएम बैन करने की मांग की जा रही है, ईवीएम हटाओ और इसके दूसरे विकल्पों पर जाने की यहां पर बात की जा रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जनता किसी और को वोट देती है लेकिन वो एक पार्टी के अकाउंट में जाता है, एक पार्टी के खाते में जाता है, जो सवाल जरूर खड़ा करता है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।